हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी की पूजा विधि बताई थी। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं चातुर्मास की। चातुर्मास होता क्या है, क्यों चातुर्मास इतना शुभ है, भगवान का सोना क्या होता है, भगवान क्यों सोते हैं, चातुर्मास में क्या कार्य कर सकते हैं, क्या कार्य नहीं कर सकते, इन सब विषयों पे चर्चा करते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। देखो, देवशयनी एकादशी को पदा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी बहुत से नामों से जाना जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास शुरू होता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 महीने बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी या कार्तिक की एकादशी कहा जाता है, जब भगवान को उठाया जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। इस समय को चौमासा भी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह के साथ सब मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। चातुर्मास के 4 महीने के समय में सभी तपस्वी साधु संत एक ही जगह पर रहकर तपस्या करते हैं। इस समय को मौसम परिवर्तन का समय या बारिश का समय भी कहा जाता है। इस समय में कहीं की यात्रा नहीं की जाती। चातुर्मास में हम सिर्फ ब्रज की यात्रा कर सकते हैं, बाकी सभी यात्रा वर्जित होती है, मना होती है। अब खाली ब्रज की यात्रा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि चातुर्मास में सभी तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं, इसलिए सिर्फ ब्रज यात्रा से सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। चातुर्मास के इन 4 महीनों में हमें ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ जप करना चाहिए, पर कोई भी सांसारिक शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के सोने के बाद से धरती पर सभी शुभ काम पर रोक लग जाती है, विवाह वगैरह जो शुभ मांगलिक कार्य होते हैं। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के इन 4 महीनों में भगवान शिव धरती का कार्यभार संभालते हैं। इसी के साथ शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु के सो जाने के बाद से लेकर उनके जागने तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्यों में भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। और जब भगवान शयन कर रहे हैं तो उस समय उनका आशीर्वाद नहीं होता, इसलिए उस कार्य को अपूर्ण या अशुद्ध माना जाता है। आपने सुना ही होगा, लोगों से कहते हैं ना, देव सो गए। इसी वजह से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। इस समय में अपने रोज के कार्य हम वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, पर इसी के साथ ये कोशिश करेंगे कि हम धार्मिक कार्यों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके, धार्मिक कार्य ज्यादा से ज्यादा कर सके, क्योंकि चातुर्मास के समय में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें अधिक होकर मिलता है। अच्छे पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य फल ज्यादा मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो वो भी अधिक होकर ज्यादा पाप फल मिलेगा। तो अच्छा है ना, ज्यादा पुण्य फल करें हम। अब मन में एक प्रश्न ये भी आता है कि भगवान सोते क्यों हैं? तो इसके पीछे जो कथाएं हैं वो मैं आपको बताती हूं। देखो, पुराणों में इस विषय पे 3 कथाएं मिलती हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। भागवत महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने लंबे समय तक असुरों के साथ युद्ध किया। भगवान विष्णु का शंखाचूड़ असुर से 5000 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उन्होंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखासुर राक्षस को मार गिराया, जिससे वो बहुत थक गए। देवताओं ने भगवान से शयन करने का निवेदन किया। इस पे देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव को त्रिलोक का काम सौंपकर भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले गए। इस समय देवताओं और ऋषियों ने उनकी पूजा अर्चना की। जिस दिन भगवान सोने गए उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी तिथि थी। तब से ही भगवान के शयन का उत्सव मनाया जाने लगा। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालन करता भगवान विष्णु के काम देखते हैं। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है। अब ये तो हो गई एक कहानी। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग दान के रूप में मांगे।
भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में उन्होंने स्वर्ग को ढक लिया। तब भगवान ने राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, और राजा बलि ने वो तीसरा पग अपने सर पर रखवाया। बलि की उदारता से प्रसन्न होकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और बलि से वरदान मांगने को कहा। बलि ने वर मांगते हुए कहा, भगवान हमेशा आप मेरे महल में रहे। भगवान को बलि के बंधन में बंधा देखते हुए माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाया और भगवान को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। माना जाता है तब से भगवान विष्णु का अनुसरण करते हुए तीनों देव 4-4 महीने में पाताल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, शिव जी देव उठनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल में निवास करते हैं। तीसरी और अंतिम एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार योग निद्रा ने भगवान विष्णु की कठोर साधना की और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और बोली, हे भगवान आपने सभी को अपने अंदर स्थान दिया है, मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। भगवान विष्णु के शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां वह योग निद्रा को स्थान दे सके। उनका शरीर तो शंख, चक्र, गदा, धनुष, 80 बाहुओं से अधिष्ठित है। सिर पर मुकुट है, कानों में मराकृत कुंडल है, कंधों पर पीतांबर है, नाभि के नीचे के अंग गरुड़ से सुशोभित है। श्री हरि ने देखा कि उनका अपना शरीर तो लक्ष्मी के द्वारा अधिष्ठित है। इस तरह का विचार कर भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे पास सिर्फ नेत्र ही बचे हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने योग निद्रा को अपने नेत्रों में रहने का स्थान दे दिया और कहा, तुम 4 मास तक मेरे नेत्रों में ही वास करोगे। उसी दिन से भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक निद्रा की अवस्था में रहते हैं। अब ये तो हो गए 3 कथाएं कि क्यों भगवान शयन करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ चातुर्मास का ये जो 4 महीने का समय होता है ये बहुत ही ज्यादा पावन और पुण्यदायी होता है, इसलिए सबको प्रयत्न करके इस चातुर्मास में कोई ना कोई नियम जरूर लेना चाहिए। अगर साधक की सामर्थ्य हो तो चातुर्मास व्रत भी करें, बहुत बहुत उत्तम फल मिलता है। अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी चातुर्मास व्रत के क्या क्या नियम हैं। व्रत के अलावा चातुर्मास में हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं कि चातुर्मास के इन 4 महीनों में हम क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या कार्य नहीं कर सकते। देखो, शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तब से भगवान के जागने तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते। शुभ मांगलिक कार्यों में क्या क्या आता है? यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, विवाह हो गया, दीक्षा ग्रहण हो गया, गृह प्रवेश हो गया, मकान निर्माण के लिए नींव हो गई, नींव का पूजन हो गया, मतलब मुंडन हो गया, नामकरण संस्कार हो गया। जो ये बच्चे के 16 संस्कार होते हैं, इनमें से कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए। नई दुकान खोलना हो गया, नया काम शुरू करना हो गया, ये हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब इसी में एक और आता है कि चातुर्मास में क्या क्या कार्य कर सकते हैं। देखो, देव शयन के दौरान हमें सिर्फ देवी देवताओं की आराधना हो गई, साधना हो गई, हवन हो गया, धार्मिक आयोजन कार्य होते हैं, वो करने चाहिए। इस समय में पूजा पाठ, दान, कथा आदि करने या करवाने का विशेष महत्व होता है। इस समय में धार्मिक अनुष्ठान बहुत अधिक किए जाते हैं, जैसे भागवत कथा का पाठ, रामायण, सुंदरकांड का पाठ, भजन संध्या, सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। चातुर्मास के इन 4 महीनों में विधिवत व्रत रखने से या चातुर्मास नियम लेने से, रोज भगवान विष्णु की पूजा करने से इंसान को काफी अच्छे शुभ कर्म फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। अब ना हमारे पास बहुत से प्रश्न आ रहे हैं कि पर्टिकुलरली लोग पूछ रहे हैं कि क्या काम करें क्या ना काम करें इस विषय पे। ठीक है, तो मैं 1-2 प्रश्न ले रही हूँ, वह मैं आपको बता दूंगी। जैसे एक साधक ने लिखा कि उन्हें किसी ने बताया है कि इस समय में यज्ञ नहीं करते। तो देखो, यज्ञ बहुत तरीके के होते हैं, जैसे गृह प्रवेश का यज्ञ, उज्जमन का यज्ञ। ये जो यज्ञ होते हैं वो शुभ मांगलिक कार्यों में आते हैं।
इसलिए इन्हें नहीं करते। पर जैसे शांति हवन है, शुद्धि हवन है, वो हम कर सकते हैं। चातुर्मास कथा में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो रोज तिल से हवन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, या जो अन्न से हवन करते हैं वो ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम हवन तो कर सकते हैं। इस बात को आप एक अलग तरीके से भी समझ सकते हो। ये हमेशा याद रखना कि हवन और यज्ञ में दोनों में फर्क है। हवन यज्ञ का ही छोटा रूप है। यज्ञ में देवता, आहुति, वेद मंत्र, ऋत्विक और दक्षिणा कार्य का होना बहुत जरूरी है, जबकि हवन कुंड में अग्नि के माध्यम से देवताओं को हविष्य यानी भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। तो यज्ञ काफी बड़े पैमाने पर कुछ विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, पर हवन हम कभी भी घर में खुद से या ब्राह्मण से करवा सकते हैं। बहुत छोटे स्केल का होता है, ठीक है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना रखी है कि खुद से घर पर तिल से हवन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो देखिए। अच्छा, एक अगला प्रश्न आया है कि मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। तो देखो, जब हम इसी को बड़े स्केल पे जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापना होती है वो हम नहीं कर सकते, पर इसी चातुर्मास में कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उस समय घर में तो बाल गोपाल का विग्रह लाते हैं ना। पर जैसे हमारा कोई बड़ा हो गया विग्रह लक्ष्मी नारायण का या भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति हो गई, वो हम स्थापित नहीं करेंगे। एक अगले प्रश्न में पूछा है कि शादी की शॉपिंग कर सकते हैं या नई गाड़ी खरीद सकते हैं या भूषण खरीद सकते हैं। तो जी बिल्कुल ले सकते हैं। कई लोग इस समय में रोका मतलब लड़का या लड़की को रोकने का कार्य कर लेते हैं, क्योंकि इस समय में नवरात्रि भी आते हैं जो शुभ समय माना जाता है। एक और बात याद रखना, शॉपिंग पितृपक्ष या श्राद्ध में नहीं करते। वो 15 दिन का समय हमें छोड़ना होता है, उसमें हम कोई भी नया सामान नहीं लेंगे। इसके अलावा हम लड़की की शादी की शॉपिंग कर सकते हैं या गाड़ी या ज्वेलरी वगैरह ले सकते हैं। एक अगले प्रश्न में पूछा है क्या गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो देखो, इस विषय पर बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग मत है। कई लोग इस समय में गृह प्रवेश को सही बताते हैं, कई गलत बताते हैं। ये साधक के ऊपर है, पर हम एक चीज बिल्कुल क्लियर बोलते हैं कि अगर नए घर को बनाने के लिए नींव खुदवाने का काम करना है तो इस चातुर्मास में हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। कई लोग एक ये विचार करते हैं कि जब खुद का नया घर बना है तो गृह प्रवेश नवरात्रों में कर दीपावली की पूजा नए घर में करें। ये पूरी तरह से साधक का भाव और उनका अपना विचार है। एक और प्रश्न आया है, घर या ऑफिस की मरम्मत करा सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो देखो, करवा सकते हैं। अगर पूरी तरह से तोड़कर दोबारा नींव खुदाकर घर बना रहे हैं तो वो काम हम शुरू नहीं करेंगे, पर अगर घर में रेनोवेशन या मरम्मत करवा रहे हो तो वो करवा सकते हो। दिवाली की जब हम सफाई करते हो तो मोस्टली कुछ ना कुछ चीजें हम ठीक करवाते ही हैं। एक और प्रश्न आया है जिसमें साधक ने पूछा है कि नई जगह खरीद रहे हैं, बयाना या एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। तो देखो, इस समय में हम कहते हैं कि रजिस्ट्री मत करवाओ, वो देव उठनी एकादशी पर ही करवाना। अगर जगह का बयाना या पेमेंट करनी है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ पेमेंट नहीं करोगे तो हो सकता है बेचने वाला इतने लंबे समय तक इंतजार ना करे और वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाए। एक और प्रश्न आया है, क्या दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देखो, ये गुरु के ऊपर है। अगर वो आपको दीक्षा दे रहे हैं तो आप ले सकते हो। जब हम दीक्षा या गुरु मंत्र लेते हैं तो उसके बाद हमारी पूरी जिम्मेदारी गुरु के ऊपर हो जाती है। वैसे शास्त्रों में इस समय में दीक्षा ग्रहण करना वर्जित बताया गया है। एक और प्रश्न है, गोदान कर सकते हैं। देखो, शुभ पुण्य फल तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दान करना तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। पर मैं एक चीज कहूंगी कि शुभ पुण्य कर्म शुभ दिन करोगे तो अधिक पुण्य फल पाओगे। कार्तिक पूर्णिमा पर गोदान का विशेष महत्व होता है, तो उस दिन करो या कार्तिक एकादशी पे करो तो और ज्यादा अच्छा होगा। एक प्रश्न आया है कि अगर चातुर्मास का एक समय भोजन का नियम है तो क्या अपनी नंद के घर जा सकते हैं। देखो, इस चातुर्मास में अगर व्रत कर रहे हो तो दूसरे के दिए हुए जो भोजन होता है वो हमें त्याग करना चाहिए। अगर हम दूसरे के घर का अन्न खाते हैं तो उससे हमारा जो पुण्य फल होता है वो क्षीण होता है, कम हो जाता है। इसलिए पहले तो जाने की टाल करें, पर अगर किसी जरूरी काम से आपको कहीं जाना ही पड़ रहा है तो वहां खाना, और अगर वहां खाना भी खाना पड़ रहा है, मतलब ऐसा है कि आपका 2 दिन का ट्रिप है, आप 1 दिन का खाना तो अपने घर से ले जाओगे बट अगले दिन का तो नहीं ले जा सकते, तो आप क्या कर सकते हो कि वहां जाके खाना खाओ और पैसे दे दो खाने के नाम के।
इस तरह वो खरीदा हुआ खाना हो जाएगा और अपने पैसों का खाना हो जाएगा। अब आपको अगली वीडियो में चातुर्मास व्रत में क्या क्या नियम निभा सकते हैं उसकी जानकारी दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। अगर आप अपने फोन पर एकादशी व्रत का रिमाइंडर चाहते हो तो एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।